प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आइए हम आज के वचन के लिए, जो हम वचन सीख रहे हैं, वाचा का जो विषय सीखे हैं, प्रभु के जब आत्मा जब तक सिखाएगा सीखेंगे। सो हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत को पढ़ देंगे। उत्पत्ति 1 की 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। इधर तक हमने देखा था परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और हमने पिछले हफ्ते सीखा था मनुष्य को ऐसे बनाने के पीछे का उद्देश्य। मनुष्य को ऐसे बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके साथ क्या करना चाहता है? एक संबंध, गहरा संबंध जोड़ना चाहता है। हालेलुया। और वो जो संबंध है, एक रिश्ता, एक गहरा संबंध परमेश्वर हमसे जोड़ना चाहता है। और जब हम उससे भी आगे हम बढ़ते हैं, इस संबंध को जोड़ने के पीछे का कारण क्या है? परमेश्वर अपने गहरे प्रेम को हम पर प्रकट करना चाहता है। एक जो परमेश्वर हम पर, हमें इसने मतलब से, इतने मकसद से बनाया है, वो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर अपनी भलाइयां, अपना प्रेम हम पर प्रकट करना चाहता है। क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर को यही समझते हैं कि परमेश्वर तो बहुत भयानक है, सच्चे परमेश्वर के पास आना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये वाचा देने का मतलब क्या था? संबंध बनाने का मतलब क्या था? आज का विषय हमारा है परमेश्वर के साथ संबंध का आधार है वाचा। वो जो संबंध बना रहा है उसकी कंडीशन क्या है? उस संबंध के विषय की गंभीरता को समझने के लिए परमेश्वर हमसे वाचा बांध रहा है। और वाचा के वो जो नियम है, जो डिसिप्लिन है, वो जो बातें हैं, उसको समझाकर हमें अपने साथ वो जो गहरा संबंध है और भी गहरा करना चाहता है। और वाचा बांधने का मतलब कि अगर तू इस वाचा को तोड़ेगा, हालात सब बिगड़ जाएंगे, आशीष की जगह पर श्राप आ जाएगा। ये कंडीशन हमारे सामने रख रहा है। और ऐसे करने का मतलब क्या था? ऐसे करने का मतलब कंडीशन हमारे सामने क्यों रख रहा है? उदाहरण के तौर पर, अगर ये बाइबल हमें फ्री में मिलेगी, हम इसकी कदर करेंगे? नहीं करेंगे ना। कंडीशन क्या? अगर इसको पढ़ना है तो कितने पैसे देने पड़ते हैं? हाँ जी, अगर 66,000 से कम करते 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 250 में आ गई, तो 250 भी कम फ्री में कर देते। 250 कंडीशन क्यों रखी? ताकि हम इसके प्रति क्या कर सके, जिम्मेदार हो सके। मैंने पैसे खर्चे इसलिए पढ़ते हैं। जिनके पास ये है नहीं है, जिनको फ्री मिलती है ना, वो पढ़ते भी नहीं। आप देख लेना, आपको अगर फ्री मिल गई कोई बात, आपको कोई फ्री मिल गई, आप उसकी कदर वैल्यू समझोगे? आपको कुछ फ्री में मिल गया, आपको मोबाइल फ्री में मिल जाएगा ना, आप क्या करोगे? उसकी कीमत को समझोगे नहीं। लेकिन आपने कीमत देकर अगर लिया है, आप क्या करोगे? उसको संभाल कर रखोगे। अगर ऐसा हुआ ही नहीं, आपको फ्री में किसने दिया था, क्या करेगा?
एक बार मैंने राहुल को सोनी रैक्सन का, मैं दुबई से फोन लेकर आया था, इसको दिया। इसको हल्की चीज कोई पसंद नहीं आती जल्दी से, इसकी थोड़ी आदत है कहने का मतलब। इसको सोनी रैक्सन का मैंने फोन दिया। मैं बोला चलो ठीक है, कई बार तेरी को जरूरत पड़ती है, तुझे को बुलाना पड़ता है इमरजेंसी में। इसने क्या किया, उस फोन की बैटरी निकाली, बैटरी निकाल कर और एक कागज की किश्ती बनाई, उसमें लगाई, मोटर लगाई, पानी में चलाई। मैं देख रहा था, वाह, मैंने कितने, चलो ठीक है, मैंने चाहे चलता हुए फोन दिया था, मैंने दिया क्यों था, थोड़ा सा इसको संभाल ले, जब जरूरत पड़ती तो मैं इसको क्या कर दूंगा, थोड़ा इसको कम कर दो, इसको कम कर दो, थोड़ा सा उसको क्या करें, संभाल कर रख ले। थोड़ा सा ओल्ड है, जब मान लो कैसा भी है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको बुला लूंगा। लेकिन इस भाई साहब ने उसका पुर्जा पुर्जा निकाल कर, अभी थोड़ा, तब अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, उस वक्त तो थोड़ा छोटा था। इसको हर एक आदत, आपने देखना बच्चों का ज्यादातर, आप बढ़िया से बढ़िया गाड़ी लेकर दोगे ना, अब क्या कर देगा इसका, खोलकर उसकी मैकेनिक। लड़कियां नहीं करती, ज्यादातर लड़के करते हैं। क्या कर देते हैं, एक बार जोएल के लिए दुबई से कोई लेकर आया गाड़ी, और पहली बात तो मालूम नहीं कैसे मन से लेकर आया, और लेकर आया, इसको मालूम नहीं था रिमोट से चलती है गाड़ी। इसने क्या किया, रिमोट को फेंका, उसके ऊपर खुद ही बैठ गया, उसके टायर कहीं, बेचारे की बॉडी पूरी टूट गई, इतनी बढ़िया चलती थी। मैं बोला वो बेचारा इतनी दूर से दुबई से लेकर आया, इसने 5 मिनट लगाए उसको खिलाने में, वो बाद में लेकर नहीं कभी आया, नहीं लेकर नहीं आऊंगा, ऐसी कंडीशन में वो आ गया। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, हालेलुया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें लापरवाही सिखाएगा, हमें गंभीरता ही सिखाने के लिए, समझ लो बहुत से परमेश्वर ने काम किया है, उन कामों के बीच का एक वाचा बांधने का भी काम है, हालेलुया। कि मैं क्या कर लूं, वो जो रिश्ता उसने बांधा है, गहरा रिश्ता बांधा है, मैं उस गहराई को क्या कर सकूं, समझ सकूं। मैं उस रिश्ते के प्रति क्या ना हूं, लापरवाह ना हूं। मैं किसी बात के कारण परमेश्वर को गलत ना समझने लगूं, या उसके रिश्ते को हल्का ना समझने लगूं। इसलिए हम पिछली बार भी पढ़ते थे इफिसियों 5 अध्याय में, पत्नी के प्रति जिम्मेदारी और पति के प्रति जिम्मेदारी। तो हम देखते हैं, हम अपने बच्चों के प्रति भी कई जिम्मेदारियां रखते हैं, उनको भी बोलते हैं बेटा ये काम करना है तो करना ही पड़ेगा, चाहे तू रो चाहे तू खुश हो, तुझे ये बातें जो मेरा और तेरा संबंध है, इस संबंध के विषय की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या करनी पड़ेगी, निभानी ही पड़ेगी। इधर परमेश्वर ने जब बनाया, बहुत ऊंचा बहुत गहरा मकसद है। आज तक किसी को अपने स्वरूप और समानता पर बनाया ही नहीं है, अधिकार दिया है। ऐसे बनाने के पीछे का मकसद वो गहरा संबंध, वो जो संबंध की गहराई है और उसके पीछे की जो आशीष है, उसको समझने के लिए, समझ लो एक थ्योरी है वाचा, समझ लेना, ये वाचा एक कंडीशन है, हम समझ सके उसके पीछे के मकसद को, परमेश्वर के दिली इच्छा को हम क्या कर सकें, समझ सकें। ये विषय समझने थोड़े कठिन है, आसान आसान विषय बताएंगे तो हर एक क्या कर लेगा, समझ लेगा। लेकिन वाचा के पीछे का मकसद भी हमें एक एक को समझना पड़ेगा। ज्यादा लंबा नहीं सिखाएंगे, लेकिन हमें इनके पीछे का उद्देश्य समझते हुए, जब परमेश्वर की वो जो गहरे प्रेम, वाचा के पीछे का संबंध जो है, संबंध को गहरा करने के लिए और गहरा करने के लिए
और हमें एक टाइम पर परमेश्वर की गहरी से गहरी दिली इच्छा को समझने के लिए, और दिली इच्छा जब हम पर प्रकट होगी तो उसके प्रेम को समझने में हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में अलग अलग विषयों में समझाने की लिए हमें लेकर चलता है। हमने प्रार्थना करते हुए इन विषयों को समझने की कोशिश करनी है। जब हम देखते हैं प्रभु ने हमें कितने मकसद से बनाया है और वो संबंध जो है उसके पीछे का, और वाचा हम जब देखते हैं तो पहली बात है कि वाचा जो है दो मनुष्यों के बीच में या दो से अधिक मनुष्यों के बीच में बांधी जाती है। हालेलुया। वो वाचा बांधने का विषय का उद्देश्य के संबंध गहरा हो सके, संबंध गहरा हो सके, कि हम अपना नुकसान ना करवा लें। कि वो जो संबंध की उदाहरण के तौर पर पति और पत्नी का संबंध, बाप और बेटे का संबंध, वो जो रिश्ता, वो जो गहरा संबंध परमेश्वर ने जोड़ा है, उसके पीछे के उद्देश्य को समझ सकें। और हम कितनी बार ये मैंने बताया हुआ है कि कितनी बार होता है माँ का हृदय में ऐसा वो ममता डाली हुई है कि माँ जब होती है कि खुद गीले पर पड़ जाती है, लेकिन बच्चे को क्या करती है, हमेशा सूखे पर डालती है। और जब हम बड़े होते हैं हमें मालूम चलता है माँ कितना शब्द गहरा है माँ का। हालेलुया। वो कितना प्यार है, वो कितनी, इसमें जितना भी गहरा होता जाए, जितना भी गहरा होता जाए, उतना ही आनंद से और भी क्या होते जाते हैं, भरपूर होते जाते हैं। हालेलुया। और फिर जब हम देखते हैं प्रभु के वचन से कि परमेश्वर भी हमें ऐसा ही प्रेम करना चाहता है। मैं देखता हूँ कई बार जो एलमोस को नींद नहीं आती है तो अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं। इसकी मम्मी इनको क्या करती है, अपने से इधर एक बाजू पर लेटाकर, इधर बाजू पर लेटाकर, इसको बस शरीर से टच करना है, इसको इनको नींद आ जाती है। वो कितना एहसास है, वो कितनी मधुरता है। अकेले चाहे मखमली बिस्तरे पर भी लेट जाएं, लेकिन वो जो माँ का स्पर्श है, वो जो जुड़ कर वो जो इनको आनंद आता है। हालेलुया। आप उसकी थोड़ी गहराई को समझें। लेकिन हम कई बार बिजी होते हैं, कई बार ऐसे लाइफ हो जाती, हम इन बातों की गहराई को नहीं समझ पाते। फिर कई बार करते हम माँ, फिर जब माँ पास में आना चाहती है, एक टाइम होता है, लेकिन बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता है। हालेलुया। तब वो माँ के सीने में वो जो दर्द उठता है, माँ को जो दर्द फिर फील होता है। हालेलुया। फिर लगता है बच्चा सिर्फ स्वार्थी है, अपना मतलब था, छोटे होते क्या करता था, पास में आता था, लेकिन जब माँ को जरूरत होती है तब समझ नहीं पाता है। हालेलुया। आप देखिए इसमें कितना किसका नुकसान हो रहा है। हालेलुया। किसका नुकसान हो रहा है। एक क्या छवि निकल के आती है, हमारा बच्चा छोटा होता है तो कितना प्यार करता है हमसे, जब थोड़ा सा डर लगता है माँ की गोद में जाके छुप जाता है, लेकिन बड़ा होने पर इतना बिजी और इतना व्यस्त हो जाता है कि माँ की बातों को समझ नहीं पाता। ऐसा करने का पीछे का कारण, ऐसा होने के पीछे का कारण, क्योंकि वो जो पहला प्रेम जिसने माँ के अंदर वो जो गहरा संबंध डाला था, तूने मेरे साथ वो जो संबंध तोड़ा है, उसका परिणाम। हालेलुया। तूने वो जो मेरी संबंध की गंभीरता को समझा नहीं है, उसका है ये परिणाम। माँ जब बच्चों को जरूरत होती तो माँ सब कुछ करती है,
मैं देखता हूँ हर माँ कैसे कई बार मुश्किल होती शरीर में, लगी रहती है और थकी भी होती, फिर भी क्या वो करती है कि बच्चों को अलग अलग डिश कई बार बना कर देनी। और ये अभी स्कूल में होते हैं तो पहले से इनको आज क्या बच्चे खाएंगे, पसंद क्या आएगा इनको, अच्छे से जो है रोटी अच्छे से खाने लग जाए। इनके अंदर का पीछे का मकसद क्या है, परमेश्वर ने ऐसी ममता डालने का कारण। हालेलुया। कई बार बच्चों, बाप कितना कुछ बच्चों के लिए, कई बाप तो अपने बच्चों के लिए कारण मर ही जाते हैं। मैं एक यूट्यूब पर देख रहा था, कम से कम भी 100 फुट की गहरी वो खाई है, वो अंदर कन्वेयर लगाई हुई है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लेटकर वो खाई के बीच में जा रहे हैं और खाई में बीच में जाते जाते उनसे ऐसे बैठ भी नहीं सकते, लेट कर जाना है। वो निकाल रहे हैं, बीच में से कोयला निकाल कर लेकर आते हैं, मुंह भी उनका काला होता है, हाथ पैर सब काले होते हैं, और समझ लो 100 फुट नीचे जाना है, 100 फुट गहरी खाई में। इतना सा सारा है, इतना सा मुंह है, उसको खोदते रहते नीचे जाते रहते। उस कन्वेयर के ऊपर वो क्या करते, कोयला लाद देते, रख देते हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है, वो खुद भी बाहर आते हैं लेट कर ही उसके ऊपर, क्योंकि इतना सा सारा रास्ता है नीचे जाने का। और वो औजारों से उसको कोयले को खोदते हैं, बीच में जाकर पहाड़ को थोड़ा थोड़ा कर कर काटते हैं। वो जो बाकेट भरती है उनको भरकर फिर खुद भी लेटकर ऊपर फिर एक घंटी है ऐसे खींच कर, रस्सी खींचता है तो वो आवाज ऊपर, जो किसने वो जो मशीन चलवानी है वापस आने के लिए उसने देखना है, उसने फिर चलानी मशीन वापस, नहीं तो 100 फुट गहराई में ही रह जाना है उन्होंने। और वो चलाता है, फिर बाहर निकलते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए पैसे वगैरह लेकर जाते हैं। तो ये सारी बातें कहने का मतलब क्या है, इन सारे रिश्तों से हम परमेश्वर के प्रति के गहरा एक संबंध समझ सकें। क्योंकि हम ज्यादातर हम देखते हैं, इधर बहन जसवीर होती थी, वो भी वचन को समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर कोई वचन समझ जाएगा ना, अभी मालूम चला कि और किसी रिश्तेदारों के पीछे लगकर प्रभु को छोड़ दिया, मूर्ति पूजा करने लग गया, जिंदगी को छोड़कर जाओगे किधर। सोचते ये अच्छा रास्ता है, ये खुला मार्ग है, प्रभु में हमें दिक्कतें मिलती। वो जो छोड़ कर जाता है उसकी सोच क्या होती है, पहले मन में शैतान डालता क्या है, इस रिश्ते में आकर संबंध में खटास पैदा कैसे हो जाती है। किसी न किसी संसार के व्यक्ति को मैंने महत्व दे दिया है, और अपने से बढ़कर मैंने प्रभु को महत्व नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने आप को महत्व दे दिया है। और फिर नतीजा क्या निकलता है कि प्रभु के प्रति शक आने लगता है। ये सारी कंडीशनें हैं, शक आने लगता है, विरोध करने लग जाते हैं, और फिर बोलते कि वो तो दंड देता है, परमेश्वर दंड देता है, न्यायी होने के नाते दंड भी देता। लेकिन एक प्रभु का वचन मैं पढ़ रहा था, भजन भी है एक, तेरा कहर तो पल भर का है, तेरी रहमते अजीम है। बहुत अच्छी गजल टाइप किसी ने गाया हुआ है, बहुत अच्छा है कि तेरी रहमते तो, तेरा कहर तो पल भर का होता है लेकिन तेरी रहमते अजीम है। हालेलुया। और ये बातें सारी परमेश्वर के साथ के गहरे संबंध के पीछे के उद्देश्य को बताती है कि कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कंडीशन रखने का पीछे का कारण क्या है। मैं भी कुछ फर्ज है मेरे प्रति भी, मैं उसको नहीं निभाऊंगा तो मैं उस आनंद के, उस आशीष का ज्यादा देर हकदार बन नहीं सकता। इसीलिए प्यारो, हमारी जिंदगी छूटती हमसे छूट जाए लेकिन प्रभु को कभी भी ना छोड़ना। आंटी जी गवाही दे रहे थे, कितने पहाड़ इनके जीवन में आए, कितने बड़े बड़े पहाड़,
कितनी मुश्किलें, कितनी दिक्कतें, फिर भी प्रभु के बीच में बने हुए। हमारे बीच में कितने लोग ऐसे बैठे हुए, दिक्कतें जीवन में, मेरे जीवन में कितनी समस्याएं, कितनी थी दिक्कत थी, और किधर से प्रभु ने उठाकर कहाँ रख दिया है ये सारे। लेकिन कईयों लोगों को ये थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं तो परमेश्वर के ऊपर शक करने लग जाते हैं, परमेश्वर के रिश्ते के प्रति शक करने लग जाते हैं, और फिर इधर उधर की क्या करने लग जाते हैं, सहारा ढूंढने लग जाते हैं। वो पत्नी कैसी है जिसको अपने पति के अलावा दूसरे के ऊपर सहारा मिल रहा है, या दूसरे का सहारा ढूंढने की कोशिश कर रही है। इतना विवेक मर कैसे जाता है। वो पति कैसा है, वो जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के ऊपर उसका मन आ जाता है। कितना बुरा, और कितना, अगर देखे जाए मसीह में है तो हम इसको समझ पाते हैं, लेकिन जब वाचा टूटती है उसका परिणाम कितना भयानक है। तो प्यारे चीजों, हम इस बात को समझ सकें कि वो जो रिश्ता परमेश्वर ने संबंध हमारे साथ जोड़ा है वो कितना गहरा है, हम उस बात को समझ सकें। कितनी बातें हमने सीखी है। माँ का विषय, पिता का विषय। पिता, अगर बच्चे मालूम है क्या क्या कहते हैं, कई बार बच्चे, बाप के पास पैसा नहीं होता है लेकिन फिर भी पापा को कैसे बोल देते हैं, पापा जी आते वक्त मेरे लिए फेवरेट ये वस्तु लेकर आना। और बाप क्या करता है, मेरे बच्चे ने कितने प्यार से मेरे से मांगी है, बाप कहीं ना कहीं कर कुछ ना कुछ कर लेकर आएगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब, ये जो रिश्ते बनाने, शारीरिक रिश्ते हमें देने वाला परमेश्वर है। हम अगर प्रेफरेंस नहीं दोगे, अगर पति पत्नी को आदर ही नहीं देता, पति पत्नी की बात ही नहीं सुनता, समझता ही नहीं है, एक पास बैठता ही नहीं है, और रिश्ते का क्या होगा। हालेलुया। वो रिश्ते का होगा क्या। पत्नी पति के पास बैठने नहीं पसंद ही नहीं करती है, उसको अच्छे नहीं लगता पति के साथ बैठना, उसके साथ बातें करना। खाना दिया, चलो जी ठीक है, सो बस ठीक है, कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की, बस ठीक है, सुबह उठकर टिफिन पैक किया, चलो जी चले जाओ। कैसा रहेगा ये रिश्ता, कितनी देर तक चलेगा। हाँ जी। तो अच्छी पत्नी होने के लिए हमें कितनी बातें, और अच्छा पति होने के लिए कितनी बातें और कितनी कंडीशनें हैं। हम कई जिम्मेदारियों को नहीं समझोगे तो मुश्किल आ जाएगा। ऐसे ही है प्रभु और हमारे बीच का संबंध। कितनी बातें हैं, प्रभु हर एक बात में विश्वास योग्य है, हम कितनी बातों में विश्वासघाती हैं। हालेलुया। कितनी बातों में हम विश्वासघाती हैं, लेकिन प्रभु कितनी बातों में विश्वास योग्य है। इसीलिए कुछ बातें हैं, कुछ हमारे पास जो प्रभु ने मुझे बताई है, जो मतलब सीखी है हमने। तो वाचा दो मनुष्यों के बीच में होती है, और वाचा के बीच में एक कंडीशन एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है। वाचा का अगर देखे जाए तो वाचा दो पार्टियों के बीच का एक समझौता है, संबंध एक समझौता वाचा है। और आगे है, और इस समझौते की, वाचा के समझौते की शर्तें, कुछ शर्तें होती हैं, और उसमें क्या है, पहली शर्त है विश्वास योग्यता। शादी, पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में भी सबसे पहली डिमांड होती क्या है, पति की और पत्नी की डिमांड क्या होती है, शर्त क्या होती है, रिश्ता कब बांधेंगे।
या रिश्ता बांध भी दिया तो होता क्या है? विश्वास योग्यता। हालेलुया। क्या होता है जी? विश्वास योग्यता। और आगे का है जो दूसरी शर्त है कि जिम्मेदारी। और क्या है जी? दूसरी शर्त क्या है जी? जिम्मेदारी है। विश्वास योग्यता और जिम्मेदारी में फर्क है, लेकिन दो शर्तें हैं। इस शर्त का पहलू है, एक पहले विश्वास योग्यता, नंबर 2 जिम्मेदारी है। तूने क्या करना है, मैंने क्या करना है, जिम्मेदारियां हैं। उधर भी परमेश्वर जिम्मेदारी दे रहा है, अदन के बाग में रखेगा। जब 2 की 15 भी पढ़ देते हैं। हाँ जी, पढ़ देना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ जी, आगे पढ़ दो। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना मिट्टी खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना। परमेश्वर ऐसे ये बातें क्यों लिख रहा है? हमें समझाने की कोशिश करता है। हालेलुया। समझाने की कोशिश करता है। मेरे साथ रहना है तो कुछ कंडीशनें हैं। जैसे पति पत्नी को जिम्मेदारी समझाता है, एक बाप अपने बच्चे को समझाता है, और पीछे के बीच ये भी है कि ये कहीं रिश्ता टूट ना जाए। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं प्रभु के वचन से। वाटिका के बीच में जिम्मेदारी दी है, काम भी करना है, रखवाली भी करनी है। हाँ जी। और ये जिम्मेदारी दे क्यों रहा? क्योंकि विश्वास योग्य समझकर वाटिका में रखा है और जिम्मेदारी भी दी है। हाँ जी, पढ़ना आगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट्टे खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना। वाटिका के सब वृक्षों का फल तू खा सकता है, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उसका फल तू कभी ना खाना। हाँ जी। क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आगे 3 अध्याय उसकी 1 से भी पढ़ देना। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। ये इनकी परीक्षा थी, इन्होंने खुद बताना था। तू कौन होता है हमें ऐसे बताने वाला? तू होता कौन है हमें बरमाने वाला? हालेलुया। आज एक मैसेज आ जाए फोन पर, हेलो मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। जो तो कच्चे होते हैं ना उनका तो काम खराब। वो जो अपने खुद की पत्नी होती है उनको एक खिलौने की तरह समझते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसी परीक्षा में पड़े? क्यों गिरे? क्यों? फिर बोलते हैं मैं तो चलना चाहता हूं, चल ही नहीं पाता हूं, मैं करना नहीं चाहता था, कर नहीं पाया।
फिर बोलते मैं करना चाहती नहीं तो मैं मेरे से हो गया। कैसे हो गया भाई? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। फल खाने के पीछे एक आयत पढ़ते हैं, याकूब 1 अध्याय, उसकी 13 आयत पढ़ देना। याकूब 1 अध्याय उसकी 13 आयत। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। जब किसी ने अंदर बुराई रखी हुई है, जब किसी ने क्या करी है, अंदर बुराई रखी है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप बुराई रखो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर ने तो अच्छाई रखी। अच्छाई क्यों नहीं करते हैं? बुराई क्यों हो जाती है? बुराई क्यों रखते हैं? हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी के अंदर बुराई नहीं देखना चाहता। हाँ जी, पढ़ते हैं आगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, अभिलाषा का मतलब, अभिलाषा का मतलब मेरे पास अभी है नहीं है, लेकिन मान लो उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण दे रहा था कि मेरे मेरे मुझको इलेक्ट्रिक अभी iQube स्कूटरी टीवीएस वालों की आई है। मेरे मन में बड़ी इच्छा है, क्योंकि उसमें फायदा ही बड़ा है। एक तो मैं बाइक चलाने की अभी आदत नहीं, मुश्किल है ज़्यादा, और जब भी किसी को बाइक चलाता हूँ, जब आटा वगैरह कुछ लेकर आना पड़ता है तो किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। पीछे बैठे सिलेंडर पकड़े किसी को, कई बार एरमा को लेकर जाना पड़ता है। मेरे अंदर की इच्छा पल रही है, अभी मालूम नहीं कब मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन अंदर से क्या है अभी पाल रहा हूँ। उसके पीछे का उद्देश्य, मेरी इच्छाएं थोड़ी फैसिलिटी मेरी कम हो जाए, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो ऐसे करते वक्त जब मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं प्लानिंग बनाता हूँ। कई बार मैं उसकी फिर फोटो देखता हूँ उसके, और फिर पिक्चर निकालता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ लूँ कैसे। तो कभी कभी मैसेज आता है बजाज वालों का, अभिलाषा तेरे अंदर है पूरी कर दे। अभिलाषा, हाँ, तेरे अंदर जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए अभिलाषाएं हम दे देते हैं। अभिलाषा का मतलब क्या? अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे अंदर इच्छा तीव्र बन गई है, तेज इच्छा हो गई है, मैंने इसको प्राप्त कर कर ही रहना है। परमेश्वर अभी माहौल बना नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर समझने के लिए मैं अपनी उदाहरण दे रहा हूँ। अभी कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं कोई कौआ आए और क्या कर दे, कहीं ना कहीं चेक काट कर दे दे। नहीं तो फिर क्या है, फिर कभी कभी क्या करते हैं, चेक चुक तो नहीं मिलेगा तो दूसरी बात फिर क्या आता है मन में मालूम है? कोई ऑफर ही आ जाए, कोई लोन का ही ऑफर आ जाए। लोन लेते वक्त हम क्या करते हैं मालूम है? जो मैंने थोड़ा सोच कर विचार कर करना था, वो सोच विचारना तू ले लेना। बाद में क्या होगा, लोन लेने के बाद में जो कंडीशन होती है, फिर जब महीने वाले आते हैं, किस्त लेने वाले, मुंह कैसा होता है? हाँ जी। और दान कम होगा तो फिर मेरा मुंह कैसा होगा? हाँ जी। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ऐसे ही होता है। मान लो दान कम हो गया तो किस्त निकली नहीं, मैं क्या करूंगा? बोलिए ना, क्या करूंगा? गुस्सा चढ़ेगा ना, पहले अपने परिवार पर गुस्सा उतारूंगा, फिर मैं किसी दूसरे के ऊपर
गुस्सा उतारूंगा, जहाँ फिर मैं अपना टीका एक इंजेक्शन भरूंगा, ऐसे ऐसे लगाऊंगा ना, तो जो जो नहीं देते ना उनको देना पड़ेगा। यही काम होगा, यही होगा हकीकत। ऐसे होता है। क्या करना, एक इंजेक्शन भरना, बच्चन का एक इंजेक्शन भरना। जैसे ना गाय के इंजेक्शन लगाते हैं, गाय दूध नहीं देते, इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर वो दूध देने लग जाती खुद ही, फिर नहीं कोई टेंशन। कहने का मतलब इतने पापड़ क्यों बेलने पड़ रहे? अगर परमेश्वर की इच्छा भी कर देगा ना करिए। ऐसे मेरी नहीं, आपकी भी स्टोरी ऐसे ही है। हालेलुया। अगर आपकी सैलरी कम आई, आप दसवांश भी खत्म कर दोगे। दसवांश सुन भाई साहब, इतना तो मैं पहले से, किस्त आती है, किस्त आती है। पास्टर जी आपको क्या मालूम, 25,000 हमारी किस्त जाती है, तो हम निकालें क्या? आप भी बताओ, इस समस्या का हल बता दो। फिर पादरी क्या समस्या का हल बताएगा? हालेलुया। ऐसे हम सब की है, मतलब कि क्या, फिर कोई ना कहीं से ऑफर निकालते हैं हम, कोई ऑफर मिल जाए, हम कैसे ना कैसे कर कर कुछ ना कुछ अपनी जरूरत को पूरा कर लें। फिर इच्छा, तीव्र इच्छा बन जाती। फिर मालूम चलता है जब ब्याज लगाकर डबल से डबल करते, फिर तार मिलके पैसे दे नहीं पाते, फिर वो जो बीपी चढ़ता है एक एक का, फिर उसके साथ लड़ाई झगड़ा, और कईयों के फिर लड़ाई झगड़ा मार पिटाई भी चल पड़ती है। क्यों? मैंने जैसा प्रोग्राम बनाया था वो बना नहीं। हालेलुया। इसको कहते हैं अभिलाषा। हालेलुया। इसको कहते हैं अभिलाषा। किसी न किसी तरीके से क्या करना है, परमेश्वर से अनुमति नहीं लेनी, क्या ये मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। बस हमने तो वो लोन वाला ढूंढना किधर, मतलब के फिर बाद में क्या हो जाएगी, मुश्किल पड़ जाएगी। मुश्किल लोन लेना मैं पाप नहीं कहता, कुछ नहीं, लेकिन इसके पीछे का सिर्फ एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। कईयों के, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो पति और पत्नी आपस में लड़ रहे थे, और कितने दिन से पति भी नहीं खाना खा रहा है, पत्नी भी, एक दूसरे से लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही। महीने कितने, पत्नी कभी चल जाती कहीं चली जाती, कभी कहीं चली जाती है, और वो समस्या का हल नहीं हो रहा है। फिर एक बार मेरे पास पैसे आए, मैं गया उनके घर में, मैंने पूछा भाई दिक्कत क्या है? बोलती ये बंदा है कोई, इससे तो 2 मंजे तो ले होते नहीं, जो 2-4 रुपए नहीं इकट्ठे कर पा रहा है, ये क्या जरूरतें पूरी करेगा मेरी? मैं देख रहा हूँ। और उसके पीछे का कारण क्या था, इतनी कंडीशन आई क्यों? कई बार क्योंकि लोन वगैरह में फंसा हुआ था बेचारा, घर में पैसा कोई बचता ही नहीं है। और लोन जब लेते तो तब भी पत्नी साथ में ही होती है, जब लेते हैं तो पत्नी साथ में ही होती है, फिर बाद में बोलती कि मेरी जरूरतें नहीं, और लड़ाई चल रही थी। फिर मैंने उनको जो मैं बोला इतनी सी जरूरत है, कोई बात नहीं, मैं लेकर दे दिया, वो समस्या का हल हो गया। लेकिन फिर भी उसकी जरूरतें खत्म नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि पैसा जितना सैलरी आती सारी उधर जाती थी, और समझौते नाम की चीज ही खत्म हो गई थी। तो ऐसे करते वक्त एक व्यक्ति जब ऐसी कंडीशन में पड़ता है, अभिलाषाएं आती है सामने। कई बार मैंने वो करना होता है, जरूरत से ज्यादा मैं कर लेता हूँ, जरूरत से ज्यादा खर्चा कर लिया, जरूरत से ज्यादा फैसिलिटियां ढूंढ ली, फिर बाद में क्या आई, दिक्कत आई। जरूरत से ज्यादा मैंने ऐश परस्ती कर ली। मैं चाहता तो जर्नल या मान लो स्लीपर में जा सकता, लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो एसी की बुक कराऊंगा। मुश्किल आई। कहने का मतलब ये जो अभिलाषा क्या हमें स्वप्न दिखाती है, थोड़ा सा आराम देकर हमें थोड़ा सा दुख उठाने में क्या हो जाता, मन कैसा बन जाता है जब आदत पड़ गई। अभिलाषा का काम क्या, आपको
आराम की आदत डाल देना है। हालेलुया। अभी यशमा को बुलाते शनिवार को इधर, इसके लिए थोड़ा कठिन है, बोलती मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा। संडे स्कूल की कुछ जिम्मेदारियां इनको और भी देनी थी, इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कारण क्या है पीछे, थोड़ा सा कहने का मन ऐसा तैयार हुआ पड़ा। लेकिन जब मन मुन के ऊपर जिया पालेंगे तो उसके लिए कोई मुश्किल दिक्कत आएगी नहीं, ताकि और भी आगे से थोड़ा सा अच्छा माहौल बन जाए, थोड़ा सा आगे जो जिम्मेदारियां और भी संडे स्कूल के प्रति और भी सीखनी है। तो इसलिए, लेकिन बात आती है मन की, और उधर आती है फिर बुलाहट की भी बात आती है। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने गहरा संबंध हमसे, ये सिर्फ एक उदाहरण देकर हम समझा रहे हैं। हम ऐसे ऐसे नहीं, हम सब ऐसे बीच में मैं भी हूँ, ये अकेली ऐशमा नहीं है, मैं भी बीच में हूँ। हमें क्या पड़ जाती आदत, जब आदत पड़ गई है तब उस आदत को मैंने देखना है। जब मुश्किल आएगी मेरे जीवन में, मैं क्या सोचने लग गया, मैं ख्वाब किसके देख रहा था, मेरे जीवन में वो मैं तो आराम की आदत पड़ गई है। आराम की जब आदत पड़ गई है तो दुख उठाने में क्या आएगी, मुश्किल आएगी। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर कितनी उदाहरणें देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हमें एसी की अभी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि टेम्परेचर इंडिया का कितना बढ़ गया, एसी की जरूरत पड़ जाएगी। एसी क्या कहेगा गर्मियों में, हाँ जी, एसी कुछ बोलता है, शरीर में आदत डल जाती है ना एक, अभी गर्मी बहुत है, अभी बाहर नहीं निकलना है, अभी पसीने से भीग जाएंगे, इसकी क्या पड़ गई है, आदत पड़ गई है। लेकिन जब मैंने गर्मी में भी जाना तब मेरा मुंह नहीं उतरना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कभी कभी हमने इन बातों को समझना। लेकिन हम पैसे कमाने के लिए निकलेंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब प्रभु के लिए निकलना है तो, हाँ जी, प्रभु के लिए निकलना है तो पैसा कमाने के लिए हम बोलेंगे अगर एसी में बैठना, भाई एसी का बिल भी है ना, ठीक है हम कर लेंगे अपने जितना, एसी जितना तो हम कर लेंगे, इतना हम खर्चा निकाल लेंगे, कहीं ना कहीं से हम काम कर लेंगे। लेकिन प्रभु के लिए निकलना हो तो, प्रभु के लिए जलती जून जुलाई में निकलना है, फिर क्या आएगा मन में, थोड़ा ठंडी हो लेने दो, थोड़ा 4-5 बजने दो, फिर हौली हौली 6 बजने दो, फिर हौली हौली 7 बजने दो, फिर धीरे धीरे ऐसी आदतें पड़ जाती हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, फलदार होना है हमने। हालेलुया। हमने क्या करना है, दूसरों को वचन बताना है। तो कहने का मतलब अभिलाषा ने हमें क्या कर दिया, अपने ग्रस्त में ले लिया, और ये जब ग्रस्त में ले लेती है छूटना इससे मुश्किल हो जाता है। इसकी आदत क्या है कि ये शरीर की फैसिलिटियों को बताएगी, शरीर के लाभ की बातों को ये हमेशा प्रकट कर कर आएगी, तेरे लाभ की है, शरीर के लाभ की है। लेकिन कई बार शरीर के लाभ की बातें आत्मा की नुकसानी की, हानि की होती है। शरीर के लिए के तो क्या होता है, लाभ की बात है, लेकिन आत्मा की क्या होगी, हानि। हम उसमें कभी कैलकुलेशन किया ही नहीं, हमें क्या मालूम आत्मा क्या है, शरीर क्या है, प्राण क्या है, खुदा ही जाने। किसी को बचाने का महत्व कितना बड़ा है, किसी आत्मा को आग में से खींच कर लाने का मतलब क्या है, अपने जीवन के चरित्र को पवित्र रखने का मकसद क्या है, कितना बड़ा उद्देश्य है इसके पीछे, अपने जीवन को बेदाग रखने का। हालेलुया। लेकिन हमें कभी कभी इन बातों की वैल्यू मालूम नहीं चलती है। जब टूटने लगता है ना रिश्ता तब मालूम चलता है। एक बहन अपने पति से बड़ी परेशान थी, बहुत ज्यादा ही परेशान थी। उसका पति कभी कभी थोड़ी थोड़ी शराब पी लेता था, और पी के कभी कभी बोल देता था। बोलती वैसे तो तू चुप रहता है, लेकिन जब दारू पीता है तब बड़ा बुरा लगता है मुझे, क्योंकि थोड़ा बोल देता था। और बोलती एक दिन उसके मुंह से निकला, इससे तो अच्छा तू हो ही ना।
और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो मर गया। फिर बाद में रो रही है, एहसास हो रहा है वो जो पति जरूरतें पूरी करता था अभी किधर से पूरी है। तब मालूम चला जैसा भी था है तो था। फिर रो रही है, चाहे अच्छा था चाहे जैसा भी था, कम से कम था तो। हालेलुया। बाद में रोने का फायदा कोई। इसलिए ऐसे करते वक्त लेकिन कई इन बातों को नहीं समझते। वे बोलते कोई बात नहीं, टूटता है टूटने दो, रिश्ता टूटता है टूटने दो। तो ऐसे है कि अभिलाषाएं खिंचकर ऐसी आती है। और ये हवा को ऐसा होने का कारण, इस आयत को पढ़ देना, इस आयत को भी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ जी। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। हाँ, फिर अभिलाषा क्या हो जाती है? अंदर क्या आई पहले? इच्छा। अभिलाषाओं के द्वारा इच्छा। हालेलुया। मेरे मन में आया हुआ विचार मेरी इच्छा बन गया। थॉट एक डाला, मेरे अंदर क्या बन गया जी? शैतान ने विचार डाला, लेकिन मेरे अंदर वो इच्छा बन गया। मैंने उधर बोलना था, भाई साहब नहीं ऐसा सही नहीं है, वचन मेरे सामने आना चाहिए था, लेकिन वचन को मैं कुछ समझते ही नहीं हूं। हर एक बात करते वक्त मेरे सामने वचन खुलना है, एक एक आयत मेरे सामने खुलनी है। पवित्रता का मतलब क्या है, अलगता का मतलब क्या है, ये सारे विषय मेरे सामने खुलने हैं। उस वक्त वो पाप को करने से पहले मेरे सामने परमेश्वर ने वचन लेकर आना है, लेकिन तभी लेकर आएगा जब आप वचन के प्रति गंभीर हो। नहीं तो आपके ऊपर वचन का प्रभाव कम और संसार का प्रभाव ज्यादा होने के कारण आप ग्रसित हो, आपने पाप कर दिया। और फिर लिखा है, फिर अभिलाषा जब गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। इच्छा आई, अभिलाषाएं आई, और क्या करने, मैंने उसको क्या करने लगे। एक मुर्गी के अंडे से बच्चा निकलता कैसे है? मुर्गी के अंडे से बच्चा, चूजा निकलता कैसे है? हाँ जी, उसको गर्मी देनी पड़ती है। गर्मी का मतलब मैंने उसको अंदर रख लिया, अंदर रखकर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था। क्या कर लिया जी? अंदर रख लिया। और फिर काम शुरू। वो विचार चाहे अच्छाई का हो चाहे बुराई का हो, पाप, अगर पाप का बीज नहीं है, अंदर से धार्मिकता पैदा हो जाएगी। हालेलुया। धार्मिकता भी ऐसे ही पैदा होती है। परमेश्वर ने वचन दिया, मैंने अपनी बहन के प्रति, मैंने अपने भाई के प्रति, मैंने कलीसिया के प्रति कितना जिम्मेदार रहना है। अंदर वचन दिया, मैंने उसको गर्मी दी, मैं संभालता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझे कलीसिया को आगे अच्छा नमूना देकर चलने के लिए मुझे समझ बुद्धि दीजिए। मैंने कौन सा शब्द कैसे इस्तेमाल करना, मैंने कब गुस्सा करना, कब मैंने प्यार करना, कब नरमाई करनी, बच्चों के साथ कैसे रहना है, बड़ों के साथ कैसे रहना है, मुझे समझ और ज्ञान दीजिए। मैं इस बातों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मैं गर्मी दे रहा हूं किसको लिए? वो जो परमेश्वर के वचन का अंदर है, वो जो मेरे साथ मेरी एक इच्छा बनती हुई फिर धार्मिकता पैदा होती है। हालेलुया। और ऐसे ही है पाप का, अंदर बुराई रख ली। जब मैंने किसी बहन के, किसी भाई के प्रति बुराई रख ली, ये तो बेकार है जी, बस अंदर से गए, खत्म काम, फिर गुस्सा चढ़ेगा। ऐसे ही आपने अगर मेरे प्रति रख ली, कोई विचार अंदर आया, आपने, ये पास्टर तो सच्चाई बोलता है, तो ये बात नहीं अच्छी लगती है। कुछ ना कुछ आपके अंदर आया, मैंने किस संदर्भ में बताया था, किस संदर्भ में बातें कर रहा था, समझी नहीं, गंभीरता ही समझे ही नहीं, मुश्किल आ गई अंदर से बुराई से। एक दिन फिर फूट गया, बम फूट गया।
हालेलुया। फिर तो जो नहीं भी बोलना था वो भी बोल देते हैं। हालेलुया। तो प्यारो, जब हम देखते हैं वचन को, हमने अच्छाई रखनी। वचन को मैंने क्या देना था? आदर देना था। इधर इसने क्या किया? हवा ने जब फल खाया तो क्या किया? चार से पढ़ देना। 3 अध्याय उसकी 4, उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 4 है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। हाँ जी, ये क्या डाल रहा है? विचार डाल रहा है अंदर। क्या डाल रहा है? विचार डाल रहा है। अभी कई बार उदाहरण देते हैं ना कि हम पक्षियों को अपने ऊपर से उड़ने से रोक सकते हैं। हाँ जी, तो उसको घोंसला बनाने से। हमारे सर पर कोई पक्षी घोंसला बनाने लग जाए, रोक सकते कि नहीं रोक सकते? विचारों को हम आने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसको अंदर घोंसला डालने से रोक सकते हैं। गलत विचारों को तर्क वितर्क करना है ना। इसलिए क्या मेरे संबंध के बीच में, ये मेरे और परमेश्वर के संबंध में ये मुश्किल तो नहीं खड़े करेगा ये विचार? इधर सोचना था। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाने का मतलब क्या है? अपने स्वरूप और समानता में बना। क्या मेरी तरह सोचेगा? जब परमेश्वर को क्रोध चढ़ता है, परमेश्वर चाहता तो सबको मार सकता था, लेकिन फिर भी क्या किया? नूह को बचा लिया ना। क्या, किस लिए? विषय प्रेम है, उद्देश्य है, नहीं तो मारकर नहीं भी। उधर मूसा को जब इसराइलियों के ऊपर क्रोधित हुआ परमेश्वर, मूसा क्या बोलता? परमेश्वर, अगर तुमने इनको मारना है तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से काट डाल। और उसके अंदर वो जो मन डालने वाला, वो कौन था? मूसा अपने तरफ से था? परमेश्वर ही था जो उसके अंदर मन डालने वाला था। मूसा, जब मुझे क्रोध चढ़ेगा तू बीच में आ जाना। हालेलुया। लेकिन बीच में आकर तो वही रुकेगा जो सीधा, जिसका कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, जो हो ही शैतानी। हालेलुया। तो कहने का मतलब, हम क्रोध किया, लेकिन फिर भी हम जैसे लोगों को पूरी दुनिया फिर से भरी हुई है। उसके पीछे का प्रेम, उसके पीछे का मकसद वो नहीं समझ पाए। विचार, एक विचार डाला। शैतान के वचन, शैतान का जो विचार था उसका प्रभाव ज्यादा हुआ, लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रभाव कम। तो प्यारो, हमने एक फैसला लेना। आगे भी प्रभु ने चाहा तो इन विषयों को सीखेंगे कि शैतान का विचार क्या इतना ही सामर्थी है? क्या परमेश्वर के वचन उससे कहीं ज्यादा सामर्थी नहीं है? लेकिन मैंने अपने आप को तैयार कैसे किया है? हालेलुया। मैंने अपने आप को तैयार किसके लिए किया है? कई लोग सबूत दे देते हैं, मैंने पहले से आपसे, मैं तो पहले, एक बार एक भाई ने अलग होना था, भाई साहब मैं तो पहले से आपसे अलग होना चाहता था, मैंने तो बर्तन भी अलग है। मैं बोला, इतनी देर से प्रोग्राम बनाकर रखा है। हालेलुया। अच्छाई के लिए अलग होना अलग बात है, लेकिन बुराई कर कर अलग होना वो बहुत खतरनाक बात है। हालेलुया। अच्छाई के लिए अलग होना वो एक अलग बात है। कहने का मतलब, ऐसी कितनी बातें हैं हम अपने रिश्ते को समझ नहीं पाते। उसका कारण क्या? बहुत सी बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। आज हमने कितनी बातें परमेश्वर ने हमसे की हैं, हमारे पारिवारिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, परमेश्वर के धार्मिक तौर पर भी, नैतिक तौर पर भी परमेश्वर हमसे बहुत सी बातें करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। विषय बस इतना याद रखना है, मैंने परमेश्वर में वो जो वाचा गहरा संबंध है, उसका आधार है वाचा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। परमेश्वर ऐसे क्यों करता है?
पीछे का उद्देश्य, वाचा बांधने का मतलब मैं संबंध की गहराई को समझ सकूं जो परमेश्वर ने मुझसे बांधा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी बड़ी उदाहरणी माँ बाप की, माँ और बेटे के प्रेम देखते हुए, बेटे और पिता, बेटी और पिता के प्रेम को देखते हुए कितनी बातें हैं। मैंने विचार रखने हैं, मेरे अंदर आने वाले विचार कैसे हैं? क्या मैं संसार के विचारों से कायल होता हूँ या मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कायल होता हूँ? मैंने अपने जीवन को कैसे बनाकर रखा है? मैंने हृदय की भूमि को कैसे कर रखा है? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने दिल को खोलता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी इच्छा से बढ़कर तेरी इच्छा पूरी हो जाए? क्या मैं अंदर से इस बात को मानता हूँ कि प्रभु मेरी ना इच्छा हो, तेरी इच्छा पूरी हो जाए? अगर मैं इस बात को मानूंगा, मेरे हृदय की भूमि अच्छी भूमि बन जाएगी। लेकिन अगर मैं इस बात में अभी कंफ्यूज हूं कि प्रभु तेरी नहीं मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं अच्छी भूमि नहीं हूं। अभी भी मैं अपने हित के लिए सोचता हूं, अभी भी मैं अपने स्वार्थ के लिए सोचता हूं, तो मैं अच्छी भूमि नहीं हूं, मैं फल नहीं दे सकता हूं। हालेलुया। मैंने अपने हृदय रूपी भूमि को कैसे बनाना है? कौन से विचार मेरे अंदर ज्यादा काम करते हैं संबंध के प्रति? कौन से विचार मेरे अंदर आते हैं? एक माँ होती है, वो कभी भी नहीं चाहती मेरा बच्चा गीले पर पड़े, मैं सूखे पर पड़े। उसके अंदर ऐसा मन डालने वाला कौन है? उसके प्रेम की गहराई को समझते हुए, दिल से उसका धन्यवाद करते हुए, प्रभु तो कितना सच्चा प्रेम रखने वाला है। तेरे पीछे के उद्देश्य प्रभु जैसे जैसे हम समझ जाते हैं प्रभु, हमें मालूम चलता है हमारे बच्चों के प्रति आपने हमारे अंदर इतना प्रेम क्यों डाला है। बाप कई बार मेहनत करते करते भी खून पसीना बहा देता है, लेकिन फिर भी बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए सोचता है। कितनी संसार से लड़ मरता है, संसार से लड़ पड़ता है। मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है प्रभु। वो बाप जो कितनी गर्मी में काम करता है और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के सुख के लिए कितना कुछ करता है प्रभु। उस बाप के अंदर एक मन डालता है, फिर भी कभी तू, फिर भी वो बाप गिला नहीं करता और कहता है बच्चों बताओ आपकी क्या जरूरत है। प्रभु ऐसे ही आप हो। हालेलुया। ऐसे बाप को बनाने वाले परमेश्वर आप हो। खुदाबंद तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। गहराई को, रिश्ते की गहराई को समझने के लिए प्रभु हमें और भी प्रभु समझ दीजिए प्रभु। हम तेरे साथ कभी भी बलवा करने वाले ना बने प्रभु। किसी भी बात में विचार डालता है शैतान, प्रभु हमेशा तेरे साथ हम वो संबंध को मजबूत करते रहे। एक मौका था प्रभु आदम के द्वारा, वो संबंध टूट गया था प्रभु। अपने पुत्र के वसीले के द्वारा आपने पिता हमसे फिर से वो गहरा संबंध जोड़ा है प्रभु। अभी कोई हमसे, हमें तुझसे कोई भी विचार अलग ना करने पाए प्रभु।
कई बार हम समझौता कर लेते हैं, कई बार ऐसी इच्छाएं रखते हैं कि संसार के साथ कभी कभी धोखा करते हुए हम अपने बच्चों का फायदा सोच लेते हैं प्रभु। लेकिन ऐसी आदतें हमारे अंदर से दूर करें, हम कभी भी किसी का नुकसान ना करते हुए प्रभु सीधे मन से हर एक बात में प्रभु विश्वास योग्य रहते हुए, बहुत सी बातों में विश्वास योग्य रहते हुए प्रभु हम तेरे में पवित्रता ही से चलने पाए प्रभु। आपकी पवित्रता ही की वो जो संबंध है उसकी गरिमा को समझते हुए, उनकी बातों को समझते हुए में आदर देते हुए प्रभु हम प्रभु तेरे साथ हमेशा बने रहे प्रभु। मेरे खुदा आपकी दया एक एक के जीवन में चाहते हैं हम प्रभु, और भी अपने आप को आपके आगे नम्र और दीन करते हैं। आप बढ़े हम घटे, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु, जितने लोगों के संबंध तेरे से कमजोर हैं प्रभु खुदावन, वो अपने संबंध को तुझसे मजबूत कर ले। कई जानवरों की तरह नहीं आए खाए पिया बच्चे पैदा किए चले जाए, ऐसे व्यर्थ का जीवन नहीं प्रभु। तूने बहुत बड़े उद्देश्य से हमें बनाया है प्रभु। ये संसार की अभिलाषाएं हमें तुझसे दूर ना लेकर जाने पाए प्रभु। जरूरतें बहुत है प्रभु, हमारी शारीरिक जरूरतें भी बहुत है। कई बार हम अपने शरीर के द्वारा पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु तू हमारी निर्बलताइयों को, तू हमारी कमजोरियों को भी जानता है, इसलिए तू हर बात में विश्वास योग्य है प्रभु। हमें ऐसी समझ और बुद्धि और ज्ञान प्रकाश दीजिए कि प्रभु जैसे हम अपने शारीरिक रिश्तों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, हम आपके आत्मिक रिश्ते के प्रति भी जिम्मेदार व्यक्ति बन सकें, हम आत्मिक व्यक्ति बन सकें। आत्मा की बातों को समझने के लिए हमसे एक एक से बात कर पिता। तुझी को आदर महिमा देते हुए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जिसको वचन समझ आया प्रार्थना करें। धन्यवाद करते ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਸਾਡੇ जो तेरा सड़ना रिश्ता मेरे परमेश्वर जो उन्होंने सामने समझाया मेरे परमेश्वर सचमुच मेरे पिता कई बार साड़ा रिश्ता तेरा सड़ना सड़ना मुश्किल कई बार सड़ते पद परतावे के कारण खुदा कमजोर हो जाता मेरे परमेश्वर प्रभु फिर भी साड़ा हाथ नहीं छड़ता मेरे परमेश्वर संबंधां ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ खुदा तेरा धन्यवाद। हे खुदावन जिस तरह ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾਸਾਂ ਦੀ तेरे पवित्र कलीसिया की संगति ना करिए मेरे परमेश्वर का साडा रिश्ता भी कमजोर पै जाता है खुदावन तू सानू अपने पवित्र दासां की संगति देना और वचन सुन समझ विच खुदावन साडी मदद करना पवित्र कलीसिया के नाल मेरे परमेश्वर जुड़ के रहन वास्ते मेरे प्रभु जी साडी मदद करना ताकि साडा तेरे नाल रिश्ता जो है संबंध जो तू साडे नाल जोड़िया मेरे पिता वो बनया रहे मेरे परमेश्वर तू नवी नींद दे विच आके भी मेरे पिता तू साडे नाल अपना रिश्ता अपनी जान सलीके दे के होर भी मजबूत किया मेरे परमेश्वर मेरे पिता उस रिश्ते विच बने रहन वास्ते साडी मदद करना मेरे पिता जी असी धर्म नूं बीचीए ते वेले से तेरी कृपा नूं कट्टीए मेरे प्यारे ये खुदावन साडे जिंदगी दा अभिलाषा बहुत हन मेरे पिता पर उन्हां ते तू नियंत्रण रखण वास्ते मेरे प्रभु साडी मदद कर ये साडीआं अभिलाषावां सानू तेरे तो दूर ना कर सकन मेरे पिता दया करना कृपा करना मेरे प्रभु जी साडे दिल दे साथ होना मेरे प्रभु जी
फिर दोबारा तेरे के बेनती करते हैं अपने बच्चों का संबंध अपने नाल गहरावां वास्ते हालेलुया, तू धन्यवाद। साडी मदद करना मेरे परमेश्वर साडे दासां दे नाल भी साडा गहरा संबंध होने वास्ते मेरे पिता साडी मदद करना पिता कृपा करना बाकी दा समा भी मेरे परमेश्वर तेरे हाथां में सौंपदे और पिता तेरी कृपा नूं मंगदे आ ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आ आमीन। हालेलुया। आखिरी प्रार्थना कर देते। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सब ईमानदार विश्वासी जनों से प्रभु की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो